हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और उनको सेंटेंस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली मीनिंग है एम्पावर्ड। एम्पावर्ड मीन्स क्या होता है? अधिकार देना या सशक्त बनाना। इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे हम? एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू पास ऑर्डर्स फॉर कंप्लीट जस्टिस। तो यहाँ पे देखिए एम्पावर्ड मीनिंग का यूज़ हुआ है। अब इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए आदेश पारित करने का अधिकार है। एम्पावर्ड मतलब क्या हो गया? अधिकार होना या सशक्त बनाना। अगली मीनिंग है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट की मीनिंग इंपॉर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग भी आइए देख लेते हैं। ENCROACHMENT इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट मीन्स क्या हो जाएगा? अतिक्रमण या किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना या हस्तक्षेप करना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू इंक्रोचमेंट ऑन लेजिस्लेटिव पावर। इसका क्या मतलब हुआ? आलोचकों का तर्क है कि न्यायिक सक्रियता से विधायी शक्तियों पर अतिक्रमण हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट मीनिंग का यूज हुआ है। अब अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है माइल स्टोन। माइल स्टोन का मतलब क्या है? मील का पत्थर, यानी कि कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना हो या उपलब्धि हो तब हम इस मीनिंग का यूज करेंगे। माइल स्टोन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एलिवेटिंग द राइट टू सेफ ट्रेवल टू ए फंडामेंटल राइट इज ए मेजर माइलस्टोन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षित यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देना एक बड़ा मील का पत्थर है। तो माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब क्या हो जाएगा? मील का पत्थर या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि या घटना। उसके बाद अगली मीनिंग है एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना या उच्च स्तर पर ले जाना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कोर्ट डिसाइडेड टू एलिवेट द गाइडलाइंस टू ए लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब अदालत ने दिशा निर्देशों को एक कानूनी दायित्व के स्तर तक ऊपर उठाने का फैसला किया। तो एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर उठाना या उच्च स्तर पर ले जाना। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब क्या होता है? अभिन्न अंग या बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेफ रोड्स आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? सुरक्षित सड़कों को अब जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना गया है। तो इंटीग्रल का मतलब हो जाएगा बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा या अभिन्न अंग। अगली मीनिंग है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस की मीनिंग इंपॉर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं। COGNISANCE कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है? संज्ञान में लेना या ध्यान में लेना या कानूनी तौर पर किसी मामले पर विचार करना। एग्जाम्पल में इसे कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द सुप्रीम कोर्ट टुक सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ द हाईवे एक्सीडेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया। तो यहाँ पे देखिए ये मीनिंग यूज हुई है, संज्ञान में लेना या किसी मामले पर कानूनी तौर पर विचार करना। अगली मीनिंग है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स क्या होता है? ऑब्लिगेशन मीन्स होता है नैतिक जिम्मेदारी, कर्तव्य या दायित्व। इसको अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? मेंटेनिंग प्रॉपर रोड्स इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। मतलब उचित सड़कों का रखरखाव करना राज्य का एक संवैधानिक दायित्व है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन मीनिंग का यूज हुआ है। उसके बाद अगली मीनिंग है फैटिलिटीज। फैटिलिटीज मतलब होता है मौतें या दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या। इसको कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल में द स्ट्रेटजी एम्स टू रिड्यूस रोड फैटिलिटीज बाई 50%।
इस रणनीति का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। तो फैटिलिटीज़ मतलब क्या हो जाएगा, जो लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं और अपनी जान गंवाते हैं, उनको लिखने के लिए ये मीनिंग यूज़ की जाती है। फैटिलिटीज़, फैटिलिटीज़ मीन्स मौतें या जान गंवाने वाले लोगों की संख्या। उसके बाद अगली मीनिंग है इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन्स क्या होता है, अंतर्निहित या जन्मजात, जो किसी चीज़ का स्वाभाविक हिस्सा हो। इसका सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। द पावर टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस इज इनहेरेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि पूर्ण न्याय देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में अंतर्निहित है। ये यहाँ पे इनहेरेंट मीनिंग का यूज हुआ है। अगली मीनिंग है कस्टोडियन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कस्टोडियन मीन्स क्या होता है, संरक्षक या रखवाला। इसको कैसे यूज करेंगे, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका मतलब, हिंदी में हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो अभी तक हमने 10 मीनिंग देख ली हैं और आगे की मीनिंग और अभी कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग और बाकी हैं, वो भी देख लेते हैं। अगली मीनिंग है रीएड्रेशल। रिड्रेशल मीन्स क्या होता है, निवारण करना या शिकायत को दूर करना। एग्जाम्पल, आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेशल। हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका, अनुच्छेद 142 प्रभावी शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। तो रिड्रेशल मीन्स क्या हो जाएगा, शिकायत दूर करना या किसी भी समस्या का निवारण करना, समाधान करना। अगली मीनिंग है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मीन्स क्या होता है, बाधाएं या रुकावटें। इसका एग्जाम्पल, इनहेरेंट पावर अलाउ द कोर्ट टू गो बियॉन्ड स्ट्रिक्ट प्रोसीड्यूरल कंस्ट्रेंट। मतलब अंतर्निहित शक्तियां अदालत को सख्त प्रक्रियात्मक बाधाओं से परे जाने की अनुमति देती हैं। तो कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मीन्स हो जाएगा रुकावटें या बाधाएं। अगली मीनिंग है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट का मतलब है स्पष्ट या जो साफ तौर पर दिखाई दे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एरर इन द लोअर कोर्ट्स जजमेंट वाज मैनिफेस्ट एंड नीडेड करेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ निचली अदालत के फैसले में त्रुटि त्रुटि या गलती स्पष्ट थी और उसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब क्या है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अगली मीनिंग है ट्रेविस्टी। ट्रेविस्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग है और इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं। TRAVESTY, ट्रेविस्टी। ट्रेविस्टी का मतलब होता है मजाक या किसी गंभीर चीज का बिगड़ा हुआ रूप। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, फेलिंग टू प्रोवाइड ए रेमेडी इन क्लियर केसेस ऑफ इनजस्टिस इज ए ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अन्याय के स्पष्ट मामलों में उपाय प्रदान करने में विफल होना न्याय का एक मजाक है। तो ट्रेविस्टी मतलब क्या हो जाएगा, मजाक बनना या किसी गंभीर चीज का बिगड़ा हुआ रूप होना। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं सेंटेंस एग्जांपल को। फेलिंग टू प्रोवाइड ए रेमेडी इन ए क्लियर केसेस ऑफ इनजस्टिस इज ए ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। यानी अन्याय के स्पष्ट मामलों में उपाय प्रदान करने में विफल होना न्याय का मजाक है। तो ट्रेविस्टी मीन्स क्या हो जाएगा, मजाक। अगली मीनिंग है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रासंगिक या विषय के अनुकूल।
और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द ऑथर रेज्ड ए पर्टिनेंट क्वेश्चन about the complete about the completeness of justice। मतलब लेखक ने न्याय की पूर्णता के बारे में एक प्रासंगिक प्रश्न उठाया। तो पर्टिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रासंगिक या विषय के अनुकूल। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स क्या हो जाएगा? शामिल किया गया या हिस्सा बनाया गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। The term complete justice was carefully incorporated into the Article 142। पूर्ण न्याय शब्द को सावधानीपूर्वक अनुच्छेद 142 में शामिल किया गया था। किस शब्द को? पूर्ण न्याय को। तो इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या हो जाएगा? शामिल किया गया या हिस्सा बनाया गया। अगली मीनिंग है रेसिड्यूरी। रेसिड्यूरी मीन्स क्या होता है? रेसिड्यूरी मीन्स होता है अवशिष्ट या बचा हुआ। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द पावर अंडर आर्टिकल 142 इज रेसिड्यूरी एंड यूज्ड व्हेन अदर लॉ फॉल शॉर्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति अवशिष्ट हैं और इसका उपयोग तब किया जाता है जब अन्य कानून कम पड़ जाते हैं। कम पड़ जाते हैं मतलब फॉल शॉर्ट। और रेसिड्यूरी मीन्स अवशिष्ट या विशेष शक्तियाँ। ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का अर्थ क्या है? अधिकार क्षेत्र या न्याय करने की कानूनी सीमा। इसका एग्जाम्पल, दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद ग्रेट कॉशंस। मतलब इस असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग बड़े सावधानी से किया जाना चाहिए। तो ज्यूरिडिक्शन मतलब हो जाएगा अधिकार क्षेत्र। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है इक्विटेबल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है और इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। EQUITABLE। इक्विटेबल मीन्स हो जाएगा न्याय संगत, निष्पक्ष या सबको बराबर अधिकार देने वाला। एग्जाम्पल, द कोर्ट एम्स टू डिलीवर comprehensive एंड इक्विटेबल जस्टिस टू ऑल पार्टीज। अदालत का उद्देश्य सभी पक्षों को व्यापक और न्यायसंगत न्याय देना है। अगली मीनिंग है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मीन्स क्या हो जाएगा? प्राथमिकता या किसी चीज़ को पहले स्थान पर रखना। एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू नेचुरल जस्टिस ओवर स्ट्रिक्ट टेक्निकल रूल्स। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंस मीनिंग का यूज हुआ है। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? संविधान सख्त तकनीकी नियमों की तुलना में प्राकृतिक न्याय को प्राथमिकता देता है। तो प्रेसिडेंस मीन्स क्या हो जाएगा? प्राथमिकता देना। अगली मीनिंग है सरकमस्क्राइब्ड। ये भी इम्पोर्टेंट मीनिंग है और इसकी स्पेलिंग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। CIRCUMSCRIBED। सरकमस्क्राइब्ड मीन्स है सीमित या प्रतिबंधित या एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाई कोर्ट एक्सरसाइज देयर पावर्स इन ए मोर सर्कमस्क्राइब्ड मैनर। मतलब उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग सीमित दायरे में करते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ। ओवररीच का मतलब है अपनी सीमा से बाहर जाना या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करना। एग्जाम्पल, bypassing established law is sometimes criticized as judicial overreach। स्थापित कानूनों को दरकिनार करने की कभी-कभी न्यायिक अतिरेक के रूप में आलोचना की जाती है। तो ओवररीच का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी सीमा से बाहर जाना या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करना।
अगली मीनिंग है रैशनेल। ये भी बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट मीनिंग है। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, RATIONALE, रैशनेल। रैशनेल का अर्थ क्या है? किसी फैसले के पीछे का ठोस कारण। इसको अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रैशनेल बिहाइंड द प्रोएक्टिव स्टेप्स टेकन बाय द जुडिशरी। यहाँ पे देखिए रैशनेल वर्ड का यूज हुआ है। रैशनेल मतलब क्या होता है? तर्क संगत। किसी फैसले को लेने के पीछे ठोस कारण का होना। तो यहाँ पे सेंटेंस में ये यूज हुआ है और इसका अर्थ क्या है? न्यायपालिका द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के पीछे एक मजबूत औचित्य है, मजबूत कारण है। तो रैशनल मीन्स क्या हो जाएगा? एक तर्कसंगत कारण होना, मजबूत आधार होना। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रैशनल बिहाइंड द प्रोएक्टिव स्टेप्स टेकन बाय द जुडिशरी। अगली मीनिंग है प्रोएक्टिवली। प्रोएक्टिवली का मतलब हो जाता है सक्रिय रूप से या आगे बढ़कर कदम उठाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स प्रोएक्टिवली टू एड्रेस न्यू सोशल रियलिटीज। सुप्रीम कोर्ट नई सामाजिक वास्तविकताओं से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो प्रोएक्टिवली प्रोएक्टिवली मीन्स आगे बढ़कर कदम उठाना या सक्रिय रूप से। अगली और लास्ट मीनिंग है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मीन्स होता है अपर्याप्त, अधूरा या जो जरूरत के हिसाब से कम हो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ में प्रूव इनएडिक्वेट व्हेन डीलिंग विद रैपिडली चेंजिंग वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए एडिक्वेट मीनिंग का यूज किया गया है और इस प्रकार से हमने अपनी मीनिंग कंप्लीट की। अब अगली मीनिंग हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट मीनिंग के साथ में एक नया वीडियो लाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।